खुदावंद रब्बुल फ़ौज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 5 बाब 4 ता 9 आयात। खुदावंद रब्बुल फ़ौज फरमाता है, मैं अपने रफीक का गीत गाऊंगा, यानी उस मोहब्बत का गीत जो वो अपने पाकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर जरखेज जगह में मेरे रफीक का एक पाकिस्तान था और उसने उसे खो दिया और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा ताकें लगाईं और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कोलू गाड़े और इंतजार किया कि वह अंगूर का फल दे, तो उसमें बदबूदार चीजें लगीं। अब ए बशिंदगाने यरूशलेम और मर्दाने यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी, मगर मैंने नहीं की। तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतजार किया तो उसमें बदबूदार चीजें क्यों पैदा हुई। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ दूर करूंगा और वो चरागाह होगा, और मैं उसकी दीवार गिरा दूंगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूंगा, वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा। तो उसमें हारदार झाड़ी और कांटे निकलेंगे, और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि उस पर मी बरसाएं। बस रब्बुल फ़ौज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है और मर्दानी यहूदा उसके पसंदीदा पौधे हैं, और वो अदल का मुंतज़िर रहा, मगर हुनरेजी देखी, और वो सदाकत के इंतजार में था, मगर जुल्म देखा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने गैर कौमों को उखाड़ कर उसे लगाया। उसने अपनी डालियों को समुंदर तक और अपनी टहनियों को दरिया तक फैला दिया। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। तूने क्यों उसकी बाड़ों को तोड़ डाला, ताकि सब राहरू उसके अंगूर तोड़े। जंगल के हुंजीर उसे बर्बाद करे और वहशी चरिंदे उसे खा जाए। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। ए लश्करों के खुदा लौट आ, आसमान पर से निगाह करके देख और इस ताक की खबर ले जिसे तेरे दहने हाथ ने लगाया है। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। फिर हम तुझसे बरगिश्ता ना होंगे, हमको जिंदा बचाए रख और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ए खुदावन लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर, अपने चेहरे का नूर चमका ताकि हम बच जाएं। जमायती जवाब, खुदावन का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। आमीन। सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारी आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 4 बाब उसकी 6वीं से 9वीं आयत तक। ए भाइयों, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर की जाया करें, और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यीशु में निगहबानी करे। गर्ज है भाइयों, जो कुछ सच, जो कुछ शराफत का, जो कुछ सदाकत का, जो कुछ पाक, जो कुछ पसंदीदा और जो कुछ दिलकश है, अलगर्ज जो कुछ नेक और काबिल तारीफ है, उस पर गौर करो। और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और पाया और सुना और मुझ में देखा है, उस पर अमल करो, तो सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। साल के दौरान 27वां अतवार।
ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 21 باب 33 سے 43 آیات مقدسہ تک۔ ایک دن یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا کہ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کوہلو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارداروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارداروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارداروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے۔ لیکن اجارداروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارداروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور تاکستان کا اجارہ اور اجارداروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ Thank you for watching. God bless you.